हेलो बच्चों, आप लोगों का इस चैनल में जैसे स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैनल पे ठीक है वादा किया गया है कि डिप्लोमा के जितने भी ब्रांचेस हैं लगभग सभी ब्रांचेस के ऑल सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा इस चैनल पे। और सारे सब्जेक्ट के नोट्स और वीडियो ठीक है इस चैनल पे आप लोगों को मिलेंगे। उसी के क्रम में एक सब्जेक्ट है आप लोगों का TDP, उसका पहला लेक्चर है ये और पहली क्लास जो ठीक है हमारे द्वारा यानी कि सोहन कुमार हमारा नाम है ठीक है। तो हमारे द्वारा TDP आपको पढ़ाई जाएगी ठीक। तो ये जो है सेकेंड ईयर जो इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के बच्चे हैं फोर्थ सेमेस्टर में उनका ठीक है सब्जेक्ट है। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रिकल का ठीक है मान सकते हैं कि स्टार्टिंग है इलेक्ट्रिसिटी जो स्टार्ट होती है उस ठीक है उससे रिलेटेड होती है। यानी कि पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम अगर ये सिस्टम नहीं होता ठीक है तो हमारी जो बिजली वगैरह यूज हो रही है ठीक है वो चल नहीं पाता ठीक है। आगे समझाएंगे कि कैसे ये सारे प्रोसेस होते हैं, कैसे समझना है। तो बताना ये चाहेंगे कि ये जो TDP है ये सारे मतलब कि फर्स्ट ईयर हो या लड़का फाइनल ईयर ठीक कंप्लीट करने के बाद जो इंट्रेंस वगैरह देने जाएंगे कंपटीशन वगैरह लेवल पे उसके लेवल से बहुत यूजफुल होता है ठीक। तो इसे थर्ड ईयर वाले भी देख सकते हैं ठीक है, यानी कि फाइनल ईयर भी वाले भी देख सकते हैं और बाकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नॉलेज के लिए कोई भी देख सकता है। बहरहाल सब्जेक्टुअल बात किया जाए तो ये हेल्पफुल होगा ठीक है आपके इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वालों के लिए ठीक। जो नोट्स वगैरह है जिसके लिए अभी नोट्स की ज़रूरत है और कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है तो वो अपना यहाँ से नोट्स वगैरह पाएगा और अपना धीरे धीरे अपने चीज़ों को नोट्स वगैरह बनाता रहेगा और चीज़ों को कंप्लीट करता रहेगा। तो आइए बात करते हैं आपका TDP पे, यानी कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि ये हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए TDP की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी। देखिए ये क्लास फर्स्ट है जैसे कि आपको लिख के बताया भी है। इसकी आवश्यकता नीड क्या थी ठीक है। जैसे हमें पता है कि जो भी हमारे जनरेशन होते हैं जो बिजली का जनरेशन किया जाता है तो हमारे घर के बगल में तो किया नहीं जाता है कि जस्ट घर के बगल में बिजली जनरेट हो रही है वहाँ से तार का वायर का कनेक्शन लिया और घर के सप्लाई दे दिए ठीक है, ऐसा तो है नहीं ठीक है। हमें पता है कि जब जो हमारा बिजली बन रहा है वो पार्टिकुलर किसी एक लोकेशन पे बनता है ठीक है। जैसे अगर आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो यानी कि जल से जो बनने वाली बिजली होती है उसे हाइड्रो पावर प्लांट के अंतर्गत देखा जाता है। थर्मल पावर प्लांट है यानी कि जो कोयले वगैरह से बिजली का जनरेशन होता है ठीक है। और आपका सौर पैनल है, जैसे सौर पैनल ठीक है आप सौर पैनल का यूज अपने घरों पे कर सकते हैं लेकिन बड़े लिमिट में जो अगर करना हो तो वो उसके लिए भी ठीक है एक हमारा जनरेटिंग स्टेशन बनाना ठीक है आवश्यक बन जाता है ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बीच हमें पता चला कि ये चीज़ें चूँकि जो बिजली का जनरेशन है वो हमारे क्लोज में यानी हमारे नज़दीक में नहीं हो पाएंगे, थोड़ी दूर होते हैं ठीक है, थोड़ी दूर यानी कि काफ़ी दूर भी हो जाते हैं कभी कभी। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें एक ऐसे सिस्टम का चयन करना पड़ता है जिससे अगर हम कहीं भी जनरेट कर रहे हो बिजली के, कहीं भी अगर मान लीजिए बिजली का जनरेशन हो रहा है तो उस बिजली को जहाँ जनरेट हो रहा है उससे हम अपने घरों तक ठीक है उस घरों तक क्या पाएँ उस बिजली को ला पाएँ ठीक, उस बिजली को ला पाएँ। तो ये जहाँ जनरेट हो रहा है और जनरेशन से लेकर यानी कि घरों की बिजली तक यानी कि इस घरों पे जो बिजली आनी है यानी जहाँ जनरेशन हो वहाँ से घरों तक जो बिजली लाने के लिए का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना होता है वो TDP के अंतर्गत पढ़ा जाता है कि हमें कैसे करना है, कैसे इसको ठीक है कैसे हमें जनरेशन से लेकर के इस उपभोक्ता देखिए जो घर होते हैं जो जैसे हमारे घर हैं ठीक है सभी के जो घर तो उन्हें कस्टमर के रूप में यानी उपभोक्ता के रूप में देखा जाता है ठीक है। तो जनरेटिंग स्टेशन से उपभोक्ता के बीच जो पूरा संचरण हमारा चलता है उसे ही हम ठीक है TDP के अंतर्गत पढ़ते हैं यानी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के अंतर्गत पढ़ते हैं कि किस प्रकार बिजली को हम जनरेटिंग स्टेशन से लेकर ठीक है उपभोक्ता के पास लाएंगे। और देखिए पूरा जो आपका जो पूरा इलेक्ट्रिकल है यानी कि अगर बात की जाए पूरे इलेक्ट्रिकल के तो सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड हैं ठीक है। अगर हम देखिए पहले देखिए अगर हमारी बिजली जनरेट हो रही है तो कैसे जनरेट हो रही है, कौन सा लॉ वर्क कर रहा है ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कौन सा लॉ वर्क है। जैसे आप लोग अगर पावर प्लांट वगैरह से थोड़ा सा पढ़े होंगे तो हाई स्कूल से ही स्टार्ट हो जाता है बिजली का जनरेशन कैसे किया जाए ठीक है। हाई स्कूल में भी है थोड़ा सा ठीक है ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे एक लॉ काम करता है ठीक है, जहाँ बिजली बनानी है वहाँ पे लॉ करता है फैराडे लॉ ठीक है। तो फैराडे लॉ के द्वारा बिजली बन जाती है, तो फैराडे लॉ बन जाती है। अब फिर क्या होता है बिजली का कैसे ट्रांसफ़र होगा, कैसे यूज किया जाएंगे, इसको आगे भी इसमें बताया जाएंगे चीज़ों को। लेकिन बहरहाल समझते हैं थोड़ा सा कि इसे
किस वे में इलेक्ट्रिकल के लिए पूरे अगर बताया जाए तो ये पूरी कंसेप्ट ही पूरे इलेक्ट्रिकल बेस्ड है, ठीक है। अगर देखा जाए तो पूरे इलेक्ट्रिकल इसमें ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि पूरे यूजमेंट इसमें है। देखिए हमें पता है कि पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 3 एलिमेंट बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक, एक कैपेसिटर होता है और एक इंडक्टर होता है, ठीक है। इस 3 एलिमेंट का यूज जो है अलग अलग, देखिए इनका प्रॉपर्टीज़, इन्हीं तीनों का प्रॉपर्टीज़ पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज़ किया जाता है, ठीक है, इन पूरे सिस्टम में। तो देखिए ये एलिमेंट और कुछ रूल्स लगते हैं, कुछ रूल यानी कि नियम, लॉ काम करते हैं, लॉ काम करते हैं, जैसे फैराडे लॉ वगैरह हो गया, किरचॉफ लॉ हो गया, ठीक है, ओम्स लॉ, यानी रूल्स काम करते हैं, यानी कि एलिमेंट हो गया, रूल्स कुछ काम करते हैं, ठीक है। और जो आपके लगने वाले इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, ठीक है, इन सारी प्रोसेस को देखा जाए, ठीक है, तो यही सारे प्रोसेस मिलके आपके इलेक्ट्रिसिटी को पूरे ठीक है बनाए हुए हैं, ठीक। तो देखिए यानी कि ये पूरा सिस्टम इस प्रकार से चलता है कि जनरेट हुआ, पहले देखिए हम क्या करते हैं, बिजली को बनाते हैं, फिर बिजली को घर तक पहुंचाने के लिए हम ये पूरा सिस्टम यूज करते हैं जो टीडीपी का सिस्टम है, ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि इस सिस्टम का यूज करते हैं। फिर जब घर पे बिजली पहुंच जाती है, ठीक है, ठीक है, घर पे जब बिजली पहुंच जाती है तो उस बिजली का हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, यानी कोई भी एनर्जी बनी है तो उसका यूज ही मेन पर्पज होता है हम लोगों का, ठीक। तो ये सारे सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए यानी कि बिजली बनाने के लिए हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ेंगे जो मेनली ये होंगे, कुछ रूल्स लगाना पड़ेगा जिस वे में ये रूल्स काम करेगा, जनरेट होगा, जनरेशन करना मेन पर्पज होता है, यानी कि जनरेट के लिए मेन पर्पज होगा, ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, ट्रांसमिट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये तो लाने का प्रोसेस होता है। बाकी यूज करना, ठीक है, यूज यानी कि लास्ट में हम उपभोक्ता के पास जब लेंगे तो इसका हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, यानी अच्छा। देखिए थोड़ा सा इंट्रो के बारे में आप लोग पेज नंबर फर्स्ट देखिए, क्लास नंबर फर्स्ट में आपको पेज नंबर दिखाया जाएंगे जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह इस पेज का ले पाएँ और आप लोग नोट्स वगैरह कंप्लीट कर पाएँ। तो ये देख लीजिएगा, पहला वाला जो पेज है क्लास फर्स्ट का, ठीक है, और लेसन ये पहला भी है पेज फर्स्ट, जैसे लिखा है कि विद्युत जो होता है लाइनों का, ठीक है, अभिकल्पना, ठीक है, यानी कि विद्युत लाइनों की अभिकल्पना क्या होती है, इसके बारे में इंट्रो वगैरह है, इंट्रोडक्शन वगैरह है, तो देख लीजिए। देखिए जैसे आपको बता दें कि ये जो आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो है, ठीक है, इसमें होता क्या है, तो इसमें देखिए यहाँ लिखे भी हैं, जैसे कि लिखे हैं कि विद्युत शक्ति के संचरण यानी कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का तात्पर्य विद्युत शक्ति को जनरेटिंग स्टेशन से उपभोक्ता की, ठीक है, मांग बिंदु तक पहुँचाना होता है, ठीक है। यानी आप समझ लीजिए कि हमारा जो ये टीडीपी चलता है, इसका इंट्रोडक्शन में ये है कि हम जहाँ जनरेट कर रहे हैं, बिजली का जहाँ उत्पादन किया जा रहा है, वहाँ से लेकर के उपभोक्ता जहाँ जिस बिंदु पे उपभोक्ता मांग रहा है, अपना डिमांड कर रहा है, वहाँ तक ले जाने का जो प्रोसेस होता है वो टीडीपी के अंतर्गत पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके बीच का प्रोसेस, यानी जहाँ जनरेट हो रहा है, यहाँ बिजली जनरेट हो रही है, वहाँ से लेकर के जहाँ पे हमें यूज करनी है वहाँ तक के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम टीडीपी के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के अंतर्गत पढ़ा जाता है, ठीक है, इतनी सी बात है। अच्छा कुछ वे में बता दें, जैसे नोट्स के रूप में भी लिखा गया है, आगे आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, बता भी रहे हैं। देखिए हमें पता है कि जो बिजली का जनरेशन होता है वो भारत में यानी कि इंडिया में जो बिजली का जनरेशन किया जाता है वो 11 केवी पे की जाती है, ठीक है। 11 केवी की जनरेशन कहाँ की जाती है, इंडिया में किया जाता है, ठीक है। अगर इंडिया को छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा डेवलप कंट्री जैसे आपका, ठीक है, जापान है, अमेरिका है, तो जापान और अमेरिका की बात की जाए, यहाँ पर जो बिजली का जनरेशन होता है वो होता है 33 केवी पर, ठीक है, 33 केवी पे, यानी कि जापान और अमेरिका में, ठीक है। तो इंडिया में कितना का होता है, 11 केवी का। ये कंपटीशन के भी क्वेश्चन होते हैं, पूछ लेता है कि जो इंडिया में जनरेशन होता है वो कितने केवी की जाती है, तो 11 केवी की जो जनरेशन होती है वो इंडिया में की जाती है। और अदरवाइज अमेरिका और डेवलप कंट्री जो होती हैं वो आपकी क्या, जैसे अमेरिका है, जापान है, वहाँ पर 33 केवी की जनरेशन की जाती है, ठीक है। तो 33 केवी पे जनरेशन किया जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए थोड़े से आपके वोल्टेज के बारे में बताया कि जो भारत में जो वोल्टेज का संचरण है वो भारत में कितना होता है। तो देखिए ये दिया है कि भारत में जो संचरण वोल्टेज है तो कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। अधिकतम वोल्टेज जो दिया है 800 केवी तक, ठीक है, 800 केवी की वोल्टेज, ठीक है, 800 केवी की वोल्टेज, ठीक है, 800 केवी से भी ज़्यादा होती है 1200 केवी तक, ठीक है, 1200 केवी की वोल्टेज, ठीक है, ये इतनी केवी तक की वोल्टेज होती है। भारत में अधिकतम जो है 765 केवी की वोल्टेज, ठीक है, यानी कि 800 केवी तक की वोल्टेज यूज की जाती है। लेकिन वही डेवलप कंट्री जो है, ठीक है, जैसे आपका अमेरिका है, जापान वगैरह, वहाँ 1200 केवी तक की वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे ऐसे, ठीक है कि सुविधा के रूप में ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं, ठीक है।
अच्छा, अब देखिएगा, यानी कि आपका ये वोल्टेज हो गया कि कितने रेशियो में यूज किया जाता है। तो भारत में क्या होगा, 800 केवी की वोल्टेज यूज की जाती है, ठीक है। आपके रेशियो में एक दिया है 800 केवी का, 400 केवी, देखिए यहाँ लिखी हुई है 800 केवी की वोल्टेज होती है, 400 केवी की वोल्टेज यूज करते हैं, 220 का भी यूज होता है, और ठीक है 132 का केवी का भी वोल्टेज यूज किया जाता है, ठीक है, कहाँ पे, भारत में आपके, ठीक है। अच्छा, यहाँ थर्ड पॉइंट पे नोट्स में थर्ड पॉइंट पे लिखे हैं कि ट्रांसमिशन नेटवर्क, ठीक है, ट्रांसमिशन नेटवर्क को सामान्यतः जो है ग्रिड कहते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जैसे मान लीजिए आप गांव वगैरह में नॉर्मली देखा जाता है जो पावर हाउस के नाम से जानते हैं, ठीक है, कहते हैं हमारे गांव में पावर हाउस टाइप में है, ठीक कुछ। तो पावर हाउस में क्या होता है, वहाँ से देखिए वहाँ पे क्या होती है, कई जगह से मान लीजिए आपको इधर से आपको मेन लाइन आती है, मेन कहीं से आप देखेंगे कि पावर हाउस पे एक मेन लाइन आई होती है जो, ठीक है, आपका 33 केवी की लाइन होती है, ठीक है, 33 केवी की लाइन होती है। और इसे अलग अलग वे में, यानी अलग अलग गांव में, जैसे गांव से रिलेटेड होंगे तो जानते होंगे कि गांव में, अगर शहर से रिलेटेड है तो जान लीजिए कि मेन जो आपका, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, वहाँ पे एक 33 की लाइन होती है, वहाँ आती है, और वो क्या होती है, अलग अलग गाँव, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग गाँव या कस्बों की तरफ, ठीक है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, 33 को चेंज करके 11 केवी में, ठीक है, कन्वर्ट करके भेज दिया जाता है 11 केवी में। यानी कि बहुत सारे, ठीक है, वहाँ जितने फीडर, इसे फीडर कहा जाता है, जो अलग अलग भेजने की प्रक्रिया होती है उसे फीडर कहते हैं, ठीक है। 11 केवी में, ठीक है, कन्वर्ट करके, यानी कि वहाँ एक ट्रांसफार्मर, बड़ा सा ट्रांसफार्मर होता है, वो 33 को क्या करता है 11 में कन्वर्ट करके, ठीक है, भेज देता है, ठीक है। ये कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। आगे ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा बताया जाएगा, बाकी आप लोग पढ़े भी होंगे ट्रांसफार्मर वगैरह के बारे में कि उसका वर्क क्या है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए, यानी 33 को ये 11 में कन्वर्ट करके अलग अलग वे में, इसे क्या कहते हैं, हम फीडर बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, आपकी फीडर के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए ये ऐसा एक जालनुमा होता है, यानी कि कहीं से आ रहा है, कहीं पे जा रहा है, ठीक है। तो इस पूरे जाल को जो यहाँ जहाँ पे अटैचमेंट होता है उसे हम ग्रिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रिड बोला जाता है, ठीक है। तो नेटवर्क, यानी कि ट्रांसमिशन का जो नेटवर्क कहलाता है वो आपका ग्रिड कहलाता है, ठीक है। उसके बारे में बताया गया है कि ट्रांसमिशन के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, ग्रिड कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट में जब आगे आप लोग पढ़ेंगे या इंडस्ट्री वगैरह में जाते हैं, या फिर जैसे आपकी कुछ संस्थाएं भी हैं, जैसे UPPCL है, ठीक है, UPPCL है, UPRBNL है, अगर इसमें आपका सिलेक्शन भी होता है तो वहाँ भी ग्रिड सिस्टम को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे लाइन को कहाँ से क्या भेजा गया है, ठीक है, पूरे प्रोसेस को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, लाइन्स वगैरह को समझाया जाते हैं कि क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को की बताई जाती हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। अब देखिए, अगर बात किया जाए आगे, ठीक है, पेज नंबर अगला बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए सेकेंड पेज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको नोट्स कंप्लीट करना हो, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा समझाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है सेकंड वाले पे कि वोल्टता का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का वर्गीकरण, जो वोल्टेज आप लोग, ठीक है हमारे सिस्टम में वोल्टेज है उसका, ठीक है, क्लासिफिकेशन को बताया गया है। तो देखिए यहाँ वोल्टेज को क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए यहाँ 4 टाइप्स के किया गया है, निम्न वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, और नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को, ठीक है, चौथा वाला पॉइंट जो है, ठीक है, अति उच्च वोल्टेज, ठीक है, ये देख लीजिएगा, अति उच्च वोल्टेज, ठीक है। और थोड़ा सा, ठीक है, मानक फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के बारे में बताया गया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, नोट्स के लिए, और आप लोगों को हम बताते हैं, ठीक है। देखिए निम्न वोल्टेज यानी कि लो वोल्टेज की बात की जाए तो लो वोल्टेज होता क्या है कि आपका अगर वोल्टेज का लेवल, जैसे घरों में जो वोल्टेज आप लोग पाते हैं, ठीक है, तो अगर वोल्टेज लेवल 250 से अगर कम है, तो 250 से कम है, जैसे 250 से कम है मतलब 250 हो या 240 हो या 230 हो, ठीक है, या 220 हो, ठीक है, इतना तक, यानी कि 250 से अगर कम की वोल्टेज है तो उसे निम्न वोल्टेज के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। ये लो वोल्टेज होता है, ये क्या होता है, लो वोल्टेज होता है, ठीक है, लो वोल्टेज। तो इसमें कोई सा रॉकेट साइंस नहीं है समझाने के लिए कि इसमें कैसे क्या होता है, ठीक है। तो लो वोल्टेज है तो यानी कि जो 250 से कम होगा उस वोल्टेज को क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है, उस वोल्टेज को हम कहेंगे कि लो वोल्टेज यानी कि निम्न वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका आता है मध्यम वोल्टेज, ठीक है, यदि मध्यम वोल्टेज यानी कि मीडियम वोल्टेज, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें, देखें सेकेंड वाला होता है मध्यम वोल्टेज, ठीक है, यानी कि मीडियम वोल्टेज, ठीक है, मीडियम वोल्टेज। देखिए अभी हमने बताया कि लो वोल्टेज क्या होता है, 250 से लो वोल्टेज है आपका 250 सिस्टम, मतलब कि 250 से कम, 250 से कम यानी कि 240, 230, ठीक है, 220 इतना हो सकता है, ठीक है। और अगर मीडियम वोल्टेज की बात की जाए तो मीडियम वोल्टेज क्या होता है, वो 250 से ज़्यादा और
ठीक है 650 यानी कि 650, यानी कि 250 से ज़्यादा और 650 के बीच जो वोल्टेज होता है वो आपका मीडियम वोल्टेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, मीडियम वोल्टेज के अंतर्गत आता है, जैसे इसमें बताया भी गया है कि ठीक है कि 250 से ज़्यादा रहना चाहिए और ठीक है 650 से क्या होना कम चाहिए। ठीक है, तो उस प्रकार के वोल्टेज को मध्यम वोल्टेज यानी कि मीडियम वोल्टेज के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख रही है, ठीक है, तो 250 से ज़्यादा चाहिए तो 250, 400, 440, 500 और 650 के बीच, ठीक है, यानी कि 650 तक हो सकता है। इसके बाद है आपका उच्च वोल्टेज, यानी कि आपका उच्च वोल्टेज यानी कि हाई वोल्टेज क्या होता है, तो हाई वोल्टेज में आपको यही 650 जहाँ से खत्म हो रहा है यहीं से 650 से आप स्टार्ट करिए। अगर हाई वोल्टेज को देखना है, हाई वोल्टेज, ठीक है, अगर हाई वोल्टेज को देखना है तो 650 वोल्ट से ज़्यादा कर लीजिए और 33 kV, ठीक है, 33 kV के बीच, यानी कि 650 से ज़्यादा और 33 kV के बीच की जो वोल्टेज होती है उसे कहते हैं हम हाई वोल्टेज यानी कि उच्च वोल्टता। ठीक है, उच्च वोल्टता यानी कि हाई वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हाई वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, इसी वे में अगर बात किया जाए, ठीक है, अति उच्च वोल्टता, अति उच्च, अति उच्च, अति उच्च वोल्टता यानी कि एक्स्ट्रा हाई कह दीजिए इसे, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अब खत्म क्या हुआ, 33 खत्म हो रहा है। ठीक है, तो 33 से केवी से ऊपर की जितनी भी वोल्टेज होंगी, ऊपर जितनी भी वोल्टेज आप मान लीजिए, ठीक है, जैसे 66 kV का है, 132 kV का है, 220 kV का है, ठीक है, 400 kV का है, तो यानी कि इससे ज़्यादा की वोल्टेज जो भी रहेंगी उसे हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में लाते हैं। ठीक है, ये आपके कंपटीशन, जो कंपटीशन लेवल के बच्चे होंगे वो जान लीजिए, कंपटीशन लेवल पे भी ये पूछा जाता है कि आपका लो वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होता है, मीडियम वोल्टेज क्या होता है, हाई वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के अंतर्गत कौन कौन से वोल्टेज आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्टिंग में देख लीजिए लो वोल्टेज यानी 250 से कम, अब ये 250 उठाइए, 250 से ठीक है 600 जो होता है 50 है। ठीक है, यानी कि 250 से 650 के बीच के क्या कहेंगे मीडियम वोल्टेज, और मीडियम से फिर हाई की तरफ आएंगे तो यही 660 उठाएंगे, 660 से 33 kV हो जाएगा आपका। ठीक है, हाई वोल्टेज, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो होगा यही 33 kV उठाएंगे, इससे ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा जो भी वोल्टेज होगा वो आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का वोल्टेज का जो क्लासिफिकेशन है वो समझ में आया होगा। ठीक है, कि आपका लो वोल्टेज क्या होता है, मीडियम वोल्टेज क्या होता है, हाई वोल्टेज क्या होता है और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसी वे में लिखना भी है कि इतने इतने बीच के जो होता है हाई वोल्टेज, इतने से कम को लो वोल्टेज। ठीक है, ये इसी वे में लिख देंगे, ठीक है, जिससे लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद एक देखिए, ठीक है, मानक फ्रिक्वेंसी लिखा है, तो मानक फ्रिक्वेंसी यानी कि स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी की अगर बात की जाए, स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी की अगर बात की जाए तो देखिए मानक फ्रीक्वेंसी क्या है कि जैसे आप जहाँ जनरेट कर रहे हैं, जो बिजली आपकी जनरेट हो रही थी, ठीक है, जैसे आपको इस पेज में बताया गया था, यहाँ जो जनरेट किया जा रहा है, ठीक है, तो जनरेशन देखिए, जनरेशन क्या होता है आपका अल्टरनेटर के द्वारा होता है। ठीक है, अल्टरनेटर के द्वारा होता है। देखिए अल्टरनेटर कह लीजिए या जनरेटर कह लीजिए, ठीक है, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, ठीक है, चाहे अल्टरनेटर, जैसे जनरेटर आप लोग घरों में जो यूज करते, जो घरों में जैसे घर में जो कभी कभी यूज होता है जो जनरेटर वगैरह, तो वो जो जनरेटर है, ठीक है, वो क्या है आपका, ठीक है, एसी जनरेट करता है, तो वही जो जनरेटर है उसे जनरेटर को ही हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं जब जनरेटिंग स्टेशन पे जाते हैं। ठीक है, उसी जनरेटर को, उसी एसी जनरेटर को हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि जनरेटर अलग है और अल्टरनेटर अलग है। ठीक है, दोनों सेम होते हैं। वो तो जब डीसी और एसी पढ़ते हैं तो थोड़ा वहाँ कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि डीसी का बहुत कम यूज है, इसलिए अब एसी ही बनते हैं, तो एसी जनरेटर को अब एसी जनरेटर ना कहते, अल्टरनेटर भी कहा जाता है। ठीक है, बस चूँकि उसके के द्वारा जो बिजली जो बनाई जाती है वो एसी होती है, जो अल्टरनेटिंग होती है, तो इसलिए अल्टरनेटर से बोल दिया जाता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग होती है इसलिए अल्टरनेटर बोल दिया जाता है। तो देखिए मेनली क्या है, अच्छा मेनली हम समझा रहे थे फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है, कि स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी यानी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या है। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो आपका अल्टरनेटर की स्पीड होगी, चाहे कि हम जानते हैं कि जो जनरेटर ऐसे मूव कराते हैं जनरेटर को, तो उसका, ठीक है, और उसका रोटेशन पर रोटेट करता है, तो उसका जो स्पीड होता है, वो जो स्पीड जिस वे में वो घूम रहा है, ठीक है, वही उसका फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। तो जान लीजिए कि जो हमारे भारत की फ्रीक्वेंसी है, जो मानक यानी कि स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है, वो 50 हर्ट्ज है, यानी कि 50 हर्ट्ज पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो वर्क करती है। ये तो बच्चा हाई स्कूल में रहता है तभी बता दिया जाता है कि हाई स्कूल में बता देते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज होने का मतलब हुआ कि उसका अल्टरनेटर 1 सेकंड में कितने बार मूव कर रहा है, 1 सेकंड में 50 बार मूव कर रहा है, यानी 1 सेकंड क्या, ठीक है,
ठीक है। 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, बहुत फास्ट मूव कर रहा है। अच्छा, यानी कि क्या होता है, इससे बताया जाता है कि यानी कि वो एक ही, ठीक है, देखिए इसको फ्रीक्वेंसी के मिनट के आधार पर सेट किया जाता है, सेकंड के आधार पर सेट किया जाता है। जो भी ड्यूरेशन है, यानी 1 मिनट में वो 60 हो सकता है, 1 मिनट सॉरी 1 सेकंड में 50 हो सकता है, 1 सेकंड में 60 हो सकता है, ठीक है। इस वे में सेट किया जाता है कि फ्रीक्वेंसी को क्या रखना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, समझिएगा। तो देखिए यानी कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाए, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऐसे आप लोग देखे भी होंगे, ऐसे जो ठीक है, इसका वेव जो दिखाया जाता है फ्रीक्वेंसी का साइन वेव के रूप में, तो इसे ही यानी कि अगर 50 हर्ट्ज है, यानी कि 1 मिनट में बोला जाए या 1 सेकंड में बोला जाए, वो 50, ठीक है, अगर एक रेशियो में देखा जाएगा तो वो एक 50 बार ऑन होगा और 50 बार ऑफ हो जाएगा, ऐसे सीक्वेंस में, ठीक है। तो देखिए यानी यहाँ बताने का केवल इतना पर्पस था कि भारत की जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, भारत की जो मानक फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, लेकिन जो डेवलपर कंट्री यानी कि डेवलप कंट्री है, देखिए इससे भी तेज वर्क कराते हैं, यानी कि इससे भी तेज उसका अल्टरनेटर वर्क करता है। जो अमेरिका और जापान का वो क्या है, आपका 60 हर्ट्ज होता है, ठीक है। जैसे हम बताएं कि अल्टरनेटर की स्पीड डिसाइड करती है फ्रीक्वेंसी, तो अल्टरनेटर थोड़ा सा स्लो है भारत का, ठीक है, लेकिन अमेरिका और जापान का वगैरह का 60 हर्ट्ज पे वर्क करती है, यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा बेटर है, ठीक है, भारत के, ठीक है, अगर तुलना किया जाए तो, ठीक। अच्छा देखिए, यानी यहाँ तक आप लोगों को कंफर्म हुआ होगा कि आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का यूज क्या है, ठीक है। जैसे हमने बताया, स्टार्टिंग में बताया, इसके इंट्रो के बारे में बताया थोड़ा सा, ठीक है, इसके इंट्रो के बारे में बताया, ये आपको नोट्स के बारे में इसमें जो लिखा है उसके बारे में बताया, ठीक है। और इसमें भारत में जो जनरेटिंग जो लेवल है वोल्टेज के, उसके बारे में बता दिया हमने। और वोल्टेज लेवल जो है आपका, ठीक, क्लासिफिकेशन वोल्टेज का बता दिया कि निम्न, मध्यम और उच्च वोल्टेज क्या होते हैं, ठीक है, अति उच्च वोल्टेज क्या होती है, यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या होती है, मानक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। और आगे की क्लास, ठीक है, ली जाएंगी आप लोगों को। वीडियो अगर अच्छा लगेगा, ठीक है, तो कमेंट करिएगा। कोई दिक्कत लगती है आपको वीडियो वगैरह में तो वो भी बताइएगा, ठीक है, जिसको आगे के वीडियो में हम लोग, ठीक है, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग इसे, ठीक है, इस जो आपका लेक्चर है, इस क्लास को, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और उनसे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोग को, ठीक है, जो आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं घर पे ही बैठे, आप लोगों को पूरा कंप्लीट आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएं, आप लोगों का कोर्स जो है अच्छे से कंप्लीट हो पाए, आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो अच्छे से आपको इलेक्ट्रिकल तैयार हो पाए। तो आप लोग इस चैनल को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस लेक्चर को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद। आगे के क्लास जो है, ठीक है, आपको दी जाएंगी।